हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए अपडेट्स और अपनी डेली लाइफ को आप लोगों के साथ ब्लॉग के ज़रिए शेयर करती रहती हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो रात से ही शुरू हो रहा है। जैसे कि पहला ब्लॉग शुरू हुआ था रात से, तो कभी-कभी रात से भी ब्लॉग मैं शूट कर लेती हूँ। तो आज मेरे बर्तन रह गए थे खाने की, तो मैं वही धो रही थी। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि मैं बर्तन रात को ही धो के सोती हूँ। किचन रात को ही साफ़ हो जाए ना तो सही रहता है। थोड़ा-सा मेहनत लगती है रात में, लेकिन जब आप सुबह सो के उठते हो तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। सच में एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही थी। खाना-वाना घर में सबने खा लिया था, तो बस बर्तन रह गए थे और कल के लिए छोटे-मोटे काम करके सोना था। कल अर्जुन लंच लेके नहीं जाएगा क्योंकि कल वो कैफेटेरिया से खाएगा खाना, और बस स्नैक्स बॉक्स जाएगा। तो ऐसे सुबह-सुबह उठ के मुझे ऐसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस दूध-वूध अब लेना है, बाकी तो सब काम ख़त्म हो गया है। उधर उसके पापा को भी रात को निकलना है राजस्थान, उन्हें कुछ काम है, तो वहाँ उनको भी जाना है। तो बस अब बर्तन धुल गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे। तो यहाँ पे कल मॉर्निंग के लिए मैंने अर्जुन को बादाम भी भिगो दिए हैं, जो कि वो सुबह को खाता है। चलो चलो, ये देखो डॉगी ने क्या करा है। चलो चलो, लिफ्ट, प्रेस द लिफ्ट। हटना हटना, जल्दी जल्दी लिफ्ट प्रेस करो, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। Ground floor. चलो डॉगी सुबह सुबह आना शुरू हो गया जो डॉगी। हाँ, आज सुबह सुबह शुरू हो गया। और ये सुबह सुबह आके जगह जगह टॉयलेट करेंगे, और फिर जो लोग धूप में आते हैं ना, वो उनके ऊपर उन्हें पता भी नहीं चलता वो कहाँ कहाँ, वो सुबह के बैठ जाते हैं। यही था वो बुरा। पूरा भैया आजा, चल 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 भैया, रुक जाओ, चल चल, आ जल्दी, आ जल्दी, चलिए, कम मंथन, चल चल बैठ। बच्चे का लगाई बैग। स्कूल का? हाँ, मंथन का ही। अरे यार, आप गेट पे दे देना फिर। अब गेट पे भी दो तो किसको? नहीं तो जहाँ कहाँ से बैठा था वो। नहीं, चलो आगे ही रख रखा है तुम्हारे। तो अर्जुन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं वॉक से घर जा रही थी। आए तो हम ऑटो से ही थे, लेकिन अब मैं सोची थी वॉक से ही चली जाऊंगी, क्योंकि क्या ऑटो से जाना, वॉक भी हो जाएगी इस बहाने और थोड़ा सब्जी वगैरह भी ले लूँगी रास्ते में जाते हुए। बैंगन कैसे दिए वाले? हाँ, एक कर देना, एक पाव कर दो।
छाछ दे देना, मसाला दे दो, प्लेन कोई भी दे दो। हाँ हाँ, ये आपने डस्टबिन लो, डस्टबिन में डालो, देखो क्या कर रखा है डॉग। हाँ डस्टबिन में डालोगे ना तो फिर वो करेगा नहीं, डॉग आता है ना नाइट में। हाँ डस्टबिन में डलवाता तो ले जाएगा वो, लेकिन आप एक डस्टबिन अरेंज कर लो, सब उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे घर आने के बाद मैं चाय बना रही थी और आज घर पे कोई भी नहीं था। अर्जुन के बाबा भी कहीं बाहर गए हुए थे, मॉर्निंग में चले गए थे, वो किसी के साथ उन्हें बाहर जाना था। और उसके पापा भी ना एक्चुअली कहीं बाहर गए हुए थे, मैंने बताया था राजस्थान। तो मैं अकेली ही थी, तो मुझे खुद के लिए चाय बनानी थी। तो आज मैं जब आई थी तो पहले मैं सीधा घर आ गई, वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सामान था। तो सोचा पहले घर पे रख दूँगी, चाय वाय पी के नाश्ता करके तब वॉक पे जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनानी रख दी है, साथ ही नाश्ते में सोच रही थी क्या बनाऊँ, अब अकेले के लिए क्या ही बनाती। तो यहाँ पे ब्रेड रखे हुए थे ना, तो मैं ये सोच रही थी पीनट बटर रखा हुआ है और टोस्ट बना लेती हूँ सिंपल से चाय के साथ में। तो पहले मैं चाय बनने रख देती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता भी बना लूँगी। तो मैं यही सोच रही थी कि पहले आज ना मैं घर के सारा काम ख़त्म करके तब वॉक में जाऊँगी, क्योंकि धूप भी निकल जाएगी तो इस बहाने थोड़ा सा धूप में भी बैठते हुए आऊँगी इधर से। और सुबह सुबह अभी बहुत ठंड हो जाती है, दिन में तो फिर भी गर्म हो जाता है मौसम, लेकिन सुबह शाम तो बहुत ठंड रहती है। तो यहाँ पे चाय पत्ती चीनी सब मैंने रख दिया है और अब बस मुझे अपना नाश्ता बनाना है। और घर बहुत ज़्यादा फैल रहा है गाइस, सुबह सुबह होता ही है, घर बहुत गंदा हो जाता है, सुबह सुबह फैल जाता है पूरी तरीके से। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। मैं ये बैंगन लेके आई थी, 2 ही लेके आई थी क्योंकि ज़्यादा नहीं बनेंगे लंच में, और एक छाछ का पैकेट लेके आई थी। बैंगन मुझे ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहे थे, इसी बीच दूध वाले भैया भी आ गए हैं और दूध लेने जाऊंगी मैं अब। और दूध मैं पैकेट का नहीं लेती हूँ, मैं जो भैंस का दूध होता है ना वो लेती हूँ। ये भैया पास में ही रहते हैं यहाँ पे नोएडा में, विलेज में, तो वहाँ से लेके आते हैं। तो मैं मतलब इन्हीं से ले रही हूँ, और मैं यहाँ पे इनसे ना 6 साल से ले रही हूँ, ठीक ठाक दूध देते हैं बिल्कुल। तो 6 साल से ज़्यादा ही हो जाएंगे मुझे अब, तो 6 साल पूरे ही हो गए हैं मैं इनसे दूध ले रही हूँ। मैंने कभी इनसे नहीं हटाया जब से हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई पैकेट का दूध नहीं पीता है और गाय का दूध भी नहीं पीता है, तो भैंस का दूध पीते हैं हम लोग, तो इन्हीं से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे दूध मैंने लेके रख लिया है और अब चाय भी बन गई है मेरी, बस अपना ब्रेड टोस्ट बनाना है और उसके बाद फटाफट से अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लूँगी मैं, और तब वॉक पे जाऊँगी टेंशन फ्री होके। तो यही होता है, अगर बस सीधे के सीधे चले जाओ तो हो जाती है वॉक, वरना फिर घर आके वापस जाओ ना तो 2-4 काम लग ही जाते हैं। तो उधर चाय तो बनी रही है, तो सोचा इस बीच में अपना एक टोस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पीनट बटर मैंने निकाला
और ये ना सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा जम जाता है गाइस। सर्दियों में ये ना बहुत टाइट टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ली थी और उसी पे मैंने क्या कहते हैं पीनट बटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया और इसे दोनों साइड से ना मैं बटर में सेक लूँगी। तो यही नाश्ता होगा मेरा। और अकेले के लिए क्या बनाऊँगी मैं, अकेले के लिए तो ब्रेड सबसे अच्छा ही रहता है। तो वैसे आप लोग कौन से ब्रेड यूज़ करते हैं? मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ। जो वाइट वाले हैं ना वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें बटर लगाया है और अब मैं इसको सेक लूँगी। पीनट बटर लगा दिया था, अब मैं सिंपल वाले बटर में सेकूँगी, पीनट बटर में नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बटर इस तरीके से फैला दिया इस पर। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं ये जो स्लाइसेस पे रख दूँगी, दोनों स्लाइस ब्रेड के रख दूँगी तो ये अच्छे से सीख जाएगा। और मुझे इस तरीके से चाय के साथ ब्रेड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। पहले तो हम लोग बटर नहीं खाते थे, देसी घी में ही ऐसे सेक लेते थे। मम्मी लोग ना देसी घी में ही देते थे बटर को। मम्मी लोग बटर को अलाउ भी नहीं करते थे क्योंकि बटर इतना, मम्मी बोलती थी कि बटर इतना हेल्दी नहीं होता जितना घर का देसी घी होता है। तो अब तो बच्चों की भी बटर पसंद आता है, तो अब तो बटर का चल ही रहा है। लेकिन पहले हमारी मम्मी हमेशा देसी घी में हमें ब्रेड को सेक के देती थी। तो यहाँ पे मेरा टोस्ट बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और चाय भी बन गई है। बस अपनी चाय को कप में कर लेंगे। इधर से पहले मैंने दूध रख दिया है और ये पानी से पता नहीं कैसे इसमें निशान से हो गए हैं। सुबह धोया था भिगोना और ये तो पानी के निशान साइड में हो गए हैं, बाकी साफ़ तो है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता तैयार है, आप लोग भी कर लीजिए। आप लोगों ने नाश्ते में क्या क्या खाया बताइए कमेंट सेशन में। और नाश्ता करके घर के झाड़ू पोछा करके मैं फटाफट से नीचे वॉक करने आ गई। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी गाइस, आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी आज सुबह सुबह, ऐसे कानों में लग रही थी। तो वॉक तो करनी ही थी, तो मैंने कुछ आधे घंटे के आसपास मैंने वॉक की थी। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, कानों में ऐसे लग रही थी। और मैं ज़्यादा मोटे कपड़े पहन के भी नहीं आई थी। तो आज मेरी फ्रेंड नहीं आई थी, मैं अकेले ही वॉक कर रही थी। तो अकेले वॉक करो चाहे किसी के साथ करो, भाई वॉक ज़रूर करो। मैं फिर से बोल रही हूँ, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बीमारियों से बचाती है हमें वॉक। एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो और माइग्रेन हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा होता है इससे। आप करिए तो सही, तब आपको पता लगेगा। और अभी धूप तो निकल आई है और ये देखिए इस वाले ट्री लगे हुए हैं ना पे अजीब से इस टाइप के रेड रेड से फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं और इतने सुंदर लग रहे थे, तो सोचा आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो जो इधर की साइड वाला एरिया है ना, इधर बहुत तेज़ हवा चलती है, जबकि जो पीछे की साइड के एरिया उसमें इतनी तेज़ हवा नहीं चलती है। और मौसम कितना बढ़िया हो रहा था, तेज़ धूप थी लेकिन हवा भी बहुत तेज़ थी, तेज़ धूप थी उससे झरना हवा तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पे वॉक करने के बाद मैंने बताया था ना मैं थोड़ा सा धूप में बैठ के आऊँगी। तो यहाँ पे वॉक करने के बाद मैं धूप में बैठ गई थी और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आंखें बंद करके धूप में बैठूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। धूप भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह सुबह की धूप बहुत ही फ़ायदा करती है और मतलब एक अजीब सी एनर्जी सी आ जाती है। अगर आप बैठते हो ना तो लगता है कि हम चार्ज हो गए हैं ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में चार्ज हो गई है बैठने से। तो इसी वजह से मैं काम वाम ख़त्म करके आई थी। अगर काम नहीं ख़त्म करके आती तो धूप में नहीं बैठ पाती, तो इसलिए मैं घर के झाड़ू पोछा सब करके आई थी, बस खाने का काम रह गया है। उसके बाद घर आने के बाद में जो थोड़े बहुत काम बचे हुए थे वो ख़त्म कर लिए थे। और मैंने सबसे पहले अपने लिए पपीता काट लिया था, क्योंकि पपीता बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, खाना चाहिए डेली, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं अपना पपीता खा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी वाला पपीता कभी कभी तो बहुत फीके भी निकल जाते हैं तो उन्हें खाने का मन नहीं होता है, लेकिन सच में जो ये वाला था पपाया ये बहुत ही स्वीट था, बिल्कुल चीनी की तरह, बिल्कुल मीठा मीठा था। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। थोड़ा चाट मसाला ऊपर से डाल के ही मुझे अच्छा लगता है, या फिर काला नमक होता है ना, ब्लैक सॉल्ट, वो भी बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे पपीता खाने के बाद में क्या करूँगी मैं, सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा वैसे काम तो सब हो गया है, किचन का काम थोड़ा सा बचा हुआ है। और किचन का काम भी बहुत होता है, कोई कम नहीं होता है। फिर इधर
मुझे डेली काम ख़त्म करके अर्जुन को भी पिक करने जाना था स्कूल। तो यहाँ पे अर्जुन को स्कूल से लाने के बाद में उसे खाना वाना खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ गई थी धूप में, कुछ बातें करी थी क्योंकि कल तो फिर सैटरडे को एक्चुअली छुट्टी तो नहीं है, वैसे तो छुट्टी ही होती है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन इसको टूर पे जाना था। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा उसको ले आई थी खिलाने के लिए, जो धूप वूप में खेलेगा, लेकिन उन लोग धूप में नहीं खेलते हैं फिर भी, तो कोई बात नहीं, मैं तो बैठ ही गई थी धूप में। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो कुछ बातें बता रही थी, उसकी कुछ बातें सुन रही थी। तो बस इस तरीके से थोड़ा फ्रेंड से मिल लेते हैं तो थोड़ा मन भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे अब उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद जाके चाय बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है, कब दिन शुरू होता है कब सुबह होती है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद घर आई, मैगी बनाई, मैगी खाने का मन हो रहा था, और उसके बाद मैं इधर अर्जुन को पढ़ाने के लिए बैठ गई क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बाकी सारी चीज़ों के साथ में। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।